वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आशिर है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से अपने प्रोजेक्ट के अंदर या अपनी ऐप के अंदर वॉइस को प्ले कर सकते हैं या वॉइस को स्टॉप करवा सकते हैं या फिर वॉइस के ऊपर मल्टीपल एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। लाइक जैसे हमारी वॉइस स्टॉप हो तो देन ये एक्शन परफॉर्म करे, प्ले हो तो देन वो ये एक्शन परफॉर्म करे। तो इस तरह वॉइस के ऊपर मल्टीपल एक्शन परफॉर्म करवाए जा सकते हैं और ऑडियो वीडियो को अपने प्रोजेक्ट में प्ले करवाया जा सकता है। तो ये किस तरह से वर्किंग करता है वो मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल में बताऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सकोड को ओपन करेंगे और एक्सकोड को ओपन करने के बाद यहाँ से हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। इसको हम रखेंगे डेमो प्लेयर और इसको यहाँ से नेक्स्ट एंड देन क्रिएट। सो यहाँ से हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं और यहाँ पे हम आते हैं मेन स्टोरी बोर्ड में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये करेंगे कि जो फाइल्स हमने या जो हमने ऑडियोज़ यहाँ पे प्ले करवानी है उस ऑडियोज़ को हम प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट कर लेंगे। और देन यहाँ पे मेरे पास एक फ़ोल्डर पड़ा है साउंड के नाम से और इसको मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट कर लेता हूँ। और आपने यहाँ से क्रिएट ग्रुप करना है, यहाँ से क्रिएट फ़ोल्डर रेफरेंस नहीं करना। अगर आप रेफरेंस क्रिएट करेंगे तो उसका एक लिंक बन जाएगा। इन केस अगर रिमूव होती है या आप किसी दूसरे फोल्डर में करते हैं तो वो वर्किंग नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ से आपने क्रिएट ग्रुप करना है एंड देन फिनिश। तो ये हमारे पास आ गया। इसको अब हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं और ये सारा का सारा काम हम जो डिज़ाइन पैटर्न होता है MVC उस पर करेंगे। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले मॉडल व्यू कंट्रोलर डिज़ाइन कर लेते हैं। इसका नाम हम रखते हैं मॉडल। देन एक और ग्रुप क्रिएट करते हैं, इसका नाम हम रखते हैं व्यू और देन ये हमारे पास आ जाएगा कंट्रोलर। और व्यू में हमारे पास जो हमारा डिज़ाइन होगा वो आ जाएगा और यहाँ से ये आ जाएगा और लॉन्च पैड भी हम इसको इसमें डाल देंगे और ये दो हमारे स्टोरी बोर्ड हो जाएंगे। स्टोरी बोर्ड्स और देन हमारे पास मॉडल साउंड आ जाएगा। और यहाँ तो इसके ये साउंड बेसिकली हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज। इसी तरह हमारे पास लाइक साउंड है, वॉइस है या फिर आपके पास फ़ॉन्ट्स हैं। तो ये सारे के सारे हम इसको रिसोर्सेज में रख लेंगे। इसको हम यहाँ पे रखते हैं टॉप पे। देन मॉडल, देन व्यू और देन हमारे पास ये कंट्रोलर आ गया। अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने यहाँ पे एक बटन लेना है एंड जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करें तो ये वॉइस को प्ले करें। इसकी विड्थ हम देते हैं 140 एंड हाइट दे देते हैं हम इसकी 50 एंड इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसको हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली सेंटर लाइन कर देते हैं। ठीक हो गया जी। और यहाँ से हम इसका फ़िलहाल नेम देते हैं ए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये काम करेंगे कि हमने अपने कंट्रोलर में आना है और कंट्रोलर में आने के बाद यहाँ पे हम ऑडियो वीडियो प्लेयर को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं जो हमारे पास लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है और उसका नाम हम ये देते हैं कि ऑडियो वीडियो प्लेयर। ऑडियो वीडियो फाउंडेशन मींस कि हमारे पास AV फाउंडेशन यानी कि ऑडियो और वीडियो से रिलेटेड जितने भी हमारे पास जो डाटा पड़ा है हमारी लाइब्रेरी के अंदर, तो उसको अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ से इसको इंपोर्ट करवाना होगा। यहाँ पे हो गया। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं प्लेयर के नेम से और इसको हम देते हैं ऑडियो वीडियो प्लेयर। ठीक हो गया जी, ऑडियो वीडियो प्लेयर दे दिया। अब हम क्या करते हैं कि एक फ़ंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन क्या करेगा, साउंड को प्ले करवाएगा। किससे प्ले करवाएगा, उसका कोई ना कोई नेम आएगा और नेम हमारे पास किस में आएगा, स्ट्रिंग में आएगा।
यानी कि हम कोई भी वैल्यू पास करेंगे, उस वैल्यू को चेक करेगा, अगर वो है तो अवेलेबल तो उसको प्ले करवा देगा। लाइक देखिएगा जैसे हमारे पास रिसोर्सेज में साउंड के नेम है ABCD, तो ये इस तरह से क्या करेगा कि चेक करेगा, अगर वो फाइल नेम से मैच करता हुआ तो देन वो उसको प्ले करवा देगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास यूरल बनेगा। यूरल हम कहाँ से लेंगे, बंडल डॉट मेन डॉट यूआरएल। यहाँ पे यूआरएल हमारे पास आ रहा है रिसोर्सेज और विद एक्सटेंशन, तो हमें यही चाहिए। रिसोर्सेज हम दे देंगे, रिसोर्सेज हमारे पास कहाँ से आएंगे, जो भी हमारा नेम होगा वो हमारा रिसोर्स हो जाएगा। और एक्सटेंशन हमारे पास, हम इसकी देख लेते हैं क्या है, वो वाली एक्सटेंशन हम यहाँ पे इसको साइन करवा देंगे। तो ये है वेव, तो इसको हम WAV एक्सटेंशन के नाम से सेव करवा देंगे। अब हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास ऑडियो वीडियो प्लेयर है वो क्या करेगा, यहाँ पे इसको हम यूआरएल पास करेंगे, सॉरी AV ऑडियो प्लेयर, क्योंकि हम यहाँ पे ऑडियो प्लेयर का इस्तेमाल करें तो इसलिए यहाँ पे AV ऑडियो प्लेयर लिखेंगे। और यहाँ पे भी सेम काम करेंगे, AV ऑडियो प्लेयर। ठीक हो गया जी। तो AV ऑडियो प्लेयर में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे यूआरएल पास करेंगे। यूआरएल हमारा कहाँ से आएगा, जो हमने यहाँ पे गेट किया है बंडल में से, और इसको हम कॉपी करेंगे और देन इसको यहाँ से असाइन करवा देंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लेयर हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास थ्रो कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऑप्शनल है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इफ लेट यूआरएल आ जाएगा एंड देन इसको हम करली बेसिस के अंदर रख देंगे, ऑप्शन साइन करवा देंगे और कंट्रोल आई। अब देखिएगा कि यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ट्राई कैच का यूज़ करते हैं। तो इसके हम लिखेंगे ट्राई और उसको फोर्स अनरैप कर देंगे, ये इफेक्ट नहीं करेगा फोर्स अनरैप। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लेयर डॉट हमारे पास प्ले, जैसे ही उसको वैल्यू मिलेगी तो वो प्ले करवा देगा। तो टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं कि इस साउंड प्लेयर को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं और इसमें हम स्ट्रिंग हम कोई भी पास करके देते हैं, ABCDE, तो यहाँ पे हम A पास कर लेते हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं। अभी कुछ सेकंड में रन हो जाएगा और उसके बाद ये देखिए बीप की आवाज़ आई थी। देखें यहाँ बीप की आवाज़ आ रही है। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि जो हमने बटन लगाया है उस बटन के ऊपर हम इसको प्ले करवाते हैं। तो हम व्यू में जाएंगे, व्यू में जाने के बाद मेन पे जाते हैं एंड देन उसको ओपन किया, व्यू वेयर इज़ बटन, तो यहाँ पे हमने आई थिंक इसमें रख दिया था, यस। इसको यहाँ से रिमूव करेंगे, लॉन्च में नहीं चाहिए, मेन में भी चाहिए, यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ से हम इसको कर देंगे ये, और देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पे बड़ा ए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वॉइस है उसका नेम बड़े ए से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं व्यू कंट्रोलर में, और व्यू कंट्रोलर में जाने के बाद इस बल्कि यहाँ से मेन स्टोरी बोर्ड में आते हैं और यहाँ से हम इसका IB आउटलेट क्रिएट कर लेते हैं। सो IB आउटलेट क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ पे क्या करना है कि एक IB एक्शन बनाना है, ऑन क्लिक बटन, तो ये हमारा शो बटन हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे साउंड प्ले करेगा, नेम क्या आएगा, जो भी हमारा सेंडर है उसका करंट टाइटल, अगर वो एम्प्टी है तो उसको नील है तो उसको एम्प्टी शो करवा दे, क्रैश ना करे।
अब देखते हैं हम इसको रिमूव करवाते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ओके जी, तो अब हम इसको प्ले करके चेक करते हैं। देखें ये साउंड प्ले हो रहा है। इसी तरह हम ए की जगह अगर हम दूसरी वैल्यू पास कर दें, हम बटन का टाइटल चेंज कर दें, लाइक हम जी कर दें, तो ये क्या करेगा, तो ये जी पे जो वॉइस पड़ी है वो प्ले करवाएगा। देखें ये डिफरेंट वॉइस प्ले करवा रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे हम प्ले का करवा सकते हैं। इसी तरह सेम हम फंक्शन प्ले करवा सकते हैं कि स्टॉप। स्टॉप में हमारे पास क्या करेगा कि इसको वॉइस को स्टॉप करवा देगा। तो उसके लिए हम सिंपल काम करेंगे, प्लेयर डॉट स्टॉप। ठीक है, हमारे पास क्या करेगा, स्टॉप ऑडियो। और देन ये वाला हमारा क्या काम करेगा, प्ले ऑडियो। और आप इसी तरह क्या कर सकते हैं कि सिंपल ये काम करना है कि आपने यहाँ पे कंट्रोलर में जाना है और यहाँ पे हमने बनानी है न्यू फाइल। न्यू फाइल में हम जाके यहाँ से क्या करते हैं, बेस व्यू कंट्रोलर बनाते हैं एंड देन ये रिमूव कर देते हैं सारा। और यहाँ पे हम लिखते हैं यूआई व्यू कंट्रोलर, यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं कि सारे को रिमूव करवा देते हैं और यहाँ पे हम इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं ऊप के जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होते हैं। तो उसमें ऊप के कॉन्सेप्ट में इनहेरिटेंस बेसिकली क्या कहता है कि इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, बल्कि इसको यहाँ रहने देते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और देन ये हमारे बेस कंट्रोलर में आ जाएगा। एंड देन हमारे पास व्यू कंट्रोलर में जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे एंड ये भी हमारा बेस कंट्रोलर में आ जाएगा। और यहाँ पे आते हैं, अब हम इस फंक्शन को कॉपी करेंगे और इसको स्टॉप को, इस दोनों को रिमूव करेंगे, देन बेस में आएंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करवा देंगे। और देन यहाँ पे व्यू कंट्रोलर में जाते हैं और हमने क्या करना है कि यहाँ पे व्यू कंट्रोलर की जगह बेस व्यू कंट्रोलर ऐड कर देना है। तो अब देखें इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ से, और इसकी भी अब ज़रूरत नहीं है हमें। जस्ट हमने क्या किया है कि इस फंक्शन को कॉल किया है। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। ओके जी, देखें प्ले कर रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हम यहाँ से जस्ट मेन स्टोरी बोर्ड में जाते हैं। मेन स्टोरी बोर्ड में जाने के बाद यहाँ से हमने क्या करना है कि यूआई व्यू कंट्रोलर लेना है और यहाँ पे हम एक और कंट्रोलर बनाते हैं। और उसके बाद यहाँ से हम जाएंगे, न्यू ग्रुप करेंगे, यहाँ से क्रिएट और देन फर्स्ट व्यू कंट्रोलर, और यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। और न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद हम यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से हम लिखते हैं फर्स्ट व्यू कंट्रोलर और देन इसको क्रिएट कर देते हैं। अब मज़े की चीज़ देखिएगा, यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं एंड देन यहाँ से भी हम इसको रिमूव कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे मेन स्टोरी बोर्ड में जाना है और हमने जो हमारा ये सेकंड वाला कंट्रोलर है इसको क्लास साइन करवानी है। क्लास हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट व्यू कंट्रोलर, एंड देन इसको कॉपी करेंगे और देन यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे स्टोरी बोर्ड आईडी, ताकि हम उसको आइडेंटिफायर दे सकें जब भी मूव करवाएंगे। अब हमने यहाँ पे ये काम करना है कि जैसे ही अब हम बटन से इसको नेविगेट नहीं करवाएंगे, जैसे ही हम कहते हैं वॉइस स्टॉप हो तो देन ये नेक्स्ट स्क्रीन के लिए नेविगेट करते हैं। तो इसको हम बैड कर देंगे पहले नेविगेशन कंट्रोलर के अंदर एंड देन इसको हम नेम दे देते हैं होम का एंड इसको भी हम नहीं देते हैं। जैसे ये लोड हो तो यहाँ पे हमारे पास आ जाए बेसिकली टाइटल इज इक्वल टू फर्स्ट। ठीक हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पे ये करना है कि डेलीगेट में आने, और डेलीगेट में आने के बाद
बेस व्यू कंट्रोल में आते हैं। सबसे पहले बेस व्यू कंट्रोल में हमने ये काम करना है कि प्लेयर जो है जैसे ही प्ले करेगा तो यहाँ पे हम इसके डेलीगेट को कॉल कर लेंगे, जो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेल्फ आ जाएगा। ओके जी, तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक्सटेंशन क्रिएट करते हैं। एक्सटेंशन में हम क्या करते हैं, बेस व्यू कंट्रोलर रखते हैं एंड इसको इनहेरिट करते हैं AV ऑडियो प्लेयर डेलीगेट से। और यहाँ पे हमारे पास ऑडियो प्लेयर के फंक्शंस होते हैं, एक तो डिड फिनिश यानी कि जैसे फिनिश हुआ, और देन इसके अलावा हमारे पास एक और आता है एरर। तो अगर एरर आता है तो ये प्रिंट करवा दे, एरर डॉट लोकलाइज डिस्क्रिप्शन। और अगर ऐसे नहीं है तो हमारे पास क्या करें, अगर तो फ्लैग ट्रू है तो देन यहाँ पे हम एक फंक्शन लिखेंगे, नेविगेट फॉर फर्स्ट, और इसको हम यहाँ पे कॉल कर लें नेक्स्ट स्क्रीन के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट कंट्रोलर आ जाएगा। और इसी तरह इसी नेम को कॉपी करेंगे और देन यहाँ पेस्ट कर देंगे, और ये हमारा क्या है, कंट्रोलर। कॉपी पेस्ट, इसको यहाँ से कॉपी के फंक्शन को जैसे ये ट्रू हुआ तो उसको नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाएगा। अब हम इसको प्ले करके चेक करते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट कंट्रोलर को हम कलर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये इस व्यू में जा चुके हैं। कलर नहीं बल्कि इमेज देते हैं इसको यहाँ पे। ये भी हमारी 200, ये भी 200, इसको रिमूव करेंगे यहाँ से एंड देन हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ये हमारे पास आ जाएगी। और यहाँ पे हम कोई भी इसको आइकन साइन करवा देते हैं। तो यहाँ पे हम दे देते हैं इसको बेसिकली आइकन कॉल का दे देते हैं, और ये हमारा ब्लैक हो जाएगा। ओके, तो अब हम इसको चेक करते हैं। अब बेसिकली हमारे पास होना क्या है, जैसे ही हमारे पास ये कंट्रोलर आएगा तो हमने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला हमारे पास वॉइस प्ले होगा। वॉइस प्ले होने के बाद जैसे ही वॉइस स्टॉप होगा तो देन ये खुद ब खुद नेविगेट कर जाएगा नेक्स्ट सीन के लिए। तो हम देखते हैं। ओके, जिसने नेविगेट नहीं किया, क्यों नहीं किया, अभी हम चेक कर लेते हैं। ओके जी, हमने यहाँ पे ये काम करना है कि ये हम बेस कंट्रोलर में करवा रहे हैं, हमने यहाँ नहीं करवाना, हमने इसको करवाना है जैसे उस बटन पे आता है। तो बटन पे आने के बाद हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे कॉपी फर्स्ट कंट्रोलर एंड सॉरी ये है हमारा व्यू कंट्रोलर, एंड देन यहाँ पे हम इसको रन करके एक बार चेक कर लेते हैं। ओके जी, ठीक है, ये जा रहा है। अब हम यहाँ पे सिंपल ये करेंगे कि इस वाले को यहाँ से कट कर देंगे, और जैसे ही हमारे पास बेस में आएंगे, बेस में आने के बाद हमारे पास साउंड प्ले होगा। साउंड प्ले होने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक चेक भेज देते हैं कंप्लीशन का। कंप्लीशन में हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे बूलियन चला जाएगा, और देन हमारे पास यहाँ से वाइड आ जाएगा। यहाँ पे बेसिकली हम क्लियर पास कर रहे हैं, यहाँ पे हम कॉल बैक करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एच स्केपिंग, और ये वाला जो हमारे पास कंप्लीशन है वो इज इक्वल टू हो जाएगा, बल्कि इसके अलावा हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और कंप्लीशन बनाते हैं, टाइप एलिस का नाम देते हैं, जिसको हम कहते हैं वॉइस कंप्लीशन। ये टाइप एलिस इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम उसको कोई भी हमारे पास जो वैल्यू लिखें उसको हम नेम दे सकें। तो ये बेसिकली नेम उसकी रिकॉग्नाइजेशन के लिए होता है, लाइक जैसे आपका कोई नेम होगा
उस नेम से आपको बुलाते हैं। तो इसी तरह उस फंक्शन या उस मेथड को हम इस नेम से कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम वही काम करेंगे, बूल, और रिटर्न हमें कर देगा वाइट, और ये हमारा क्या बन जाएगा, वॉइस कंप्लीशन। तो इस पूरे की जगह हम यहाँ पे क्या कर देंगे, वॉइस कंप्लीशन। और इसी तरह सेम काम यही करेंगे कि वॉइस कंप्लीशन लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इनहेरिट करेंगे किससे, हमारे पास जो वॉइस कंप्लीशन है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, फोर्स अनरैप। इसको हम वॉइस कंप्लीशन की जगह लिखते हैं वॉइस ब्लॉक, कॉपी, देन पेस्ट, एंड यहाँ पे पेस्ट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे ये फिनिश हुआ यहाँ पे आया, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि वॉइस कंप्लीशन जो है हमारी, उसके अंदर जो भी हमारे पास फ्लैग आया यहाँ से, ट्रू आया या फॉल्स है, वो उसके अंदर चला जाएगा। इसको नेविगेट नहीं करवाना, इसको भी हम यहाँ पे कमिट कर देते हैं, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। और देन अगर एरर आया तो वो एरर हमें बता देगा यहाँ से। अब हमने बेसिकली ये करना है कि जो हमारे पास ये वॉइस कंप्लीशन है, ये असाइन करवानी है, किसको असाइन करवानी है, जो हमारे पास है कॉल बैक का कंप्लीशन जो है। तो कॉल बैक का कंप्लीशन हमारे पास क्या है, कंप्लीशन इज इक्वल टू वॉइस कंप्लीशन। डेलीगेट कॉल होगा, जैसे फिनिश होगा तो इसको यहाँ से फ्लैग मिल जाएगा, फ्लैग मिलने के बाद ये इसको यहाँ से वैल्यू असाइन करवा देगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ व्यू कंट्रोलर पे आना है। ओके, तो ये कह रहा है यहाँ पे लेट है, आपने क्या करना है, सॉरी, वॉइस कंप्लीशन को असाइन करवाना है कंप्लीशन इज इक्वल टू कंप्लीशन। अब ये ठीक है। अब हम आएंगे यहाँ पे, एंड देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे साउंड प्ले करेंगे। साउंड प्ले में हम क्या करेंगे, सेंडर डॉट करंट टाइटल भेजेंगे, नहीं तो ये एम्प्टी हो जाएगा। और जैसे ही ये फिनिश होगा तो ये फ्लैग कॉल हो जाएगा, FINISH। अब हमारे पास अगर तो फिनिश ट्रू आता है तो देन हमारे पास ये फंक्शन कॉल होगा सेम, इसको यहाँ से कट करें, एंड देन इसके बाद हम यहाँ पे लाएंगे और इसको हम यहाँ रख देंगे फंक्शन को। इसको हम यहाँ से अनकमेंट कर देते हैं। जैसे ही ये रन होगा, क्लिक होगा, फिनिश होगा, देन नेविगेट फॉर फर्स्ट, तो नेविगेट कर दिया। अब हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं। कुलाइयर के अंदर है तो इसलिए यहाँ पे इसके साथ सेल्फ करना पड़ेगा। ओके जी, अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। ये देखिए, बैक, वॉइस प्ले हुआ, कुछ सेकंड लिए जैसे रुका, देन नेविगेट कर गया वो नेक्स्ट स्क्रीन के लिए। ठीक हो गया जी। अब हम इसको बैक कर देंगे। तो इसी तरह यहाँ पे हम इसको मल्टीपल स्क्रीन पर परफॉर्म करवा सकते हैं, और जैसे फिनिश हो उस पर भी हम एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपको कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।